नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लगातार हम वॉक इन इंटरव्यू करते हैं ऐसी शख्सियत के साथ जो वाकई मेरठ को, प्रदेश को, देश के लिए एक बड़ी नज़ीर हैं। उनकी सेवा, जनसेवा, उनकी तत्परता आज मेरठ की पहचान है। ऐसी शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाते रहते हैं वॉक इन इंटरव्यू के जरिए और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके 3 दशक, 30 साल, 40 साल कि समाज सेवा के पीछे कारण क्या है, वो क्यों आए, उन्होंने जिस तरीके जनता की सेवा करने की ठान रखी है उसके पीछे महत्ता क्या है। ऐसे ही आज हम ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे जो मेरठ की जानी मानी शख्सियत है, सरदार सरबजीत सिंह कपूर, जो राष्ट्रपति सेवा पदक से अलंकृत है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि मेरठ में अगर कोई भी प्रशासनिक गतिविधि होती है उसमें सरदार सरबजीत कपूर संगठन, एनजीओ, गैर सरकारी संगठन और प्रशासन के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? वॉक इन इंटरव्यू में, रोजाना खबर का वॉक इन इंटरव्यू आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लगातार मेरठ की शख्सियत से आप तमाम दर्शकों को रूबरू करवाते हैं कि आपके पदचिन्हों पर चले, आपने जिस कर्मठता के साथ, जीवटता के साथ समाज सेवा की कर रहे हैं वो वाकई एक उदाहरण है। क्रांति भूमि के लिए एक आप नज़ीर हैं। सबसे पहले बताइए, अपना व्यक्तिगत परिचय हमारे दर्शकों को बताइए, जन्म से लेकर और रहने और तमाम चीज़ों को लेकर। मेरा नाम सरबजीत सिंह कपूर है और मैं सरबजीत सिंह कपूर के नाम से ही ज़्यादातर जाना जाता हूं। और मेरठ में कम से कम नहीं तो 15 से 20 सरकारी, गैर सरकारी कमेटियों का सदस्य रह चुका हूं। और 2010 में मुझे राष्ट्रपति पदक, सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत मिशन के तहत मेरे को मेरठ में 9 रत्नों में चुना गया माननीय सांसद जी द्वारा जी। उसके अलावा फिर 2018 में हमने एक शौचालय, हमारे साथ एक जितेंद्र गुप्ता जी, जिनके ये शारदा एक्सपोर्ट के नाम से उनका बिजनेस है और शारदा फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है, उनके सहयोग से हमने यहाँ पर शौचालय बनाए। और उन्हीं के सहयोग से ही मेरठ में कम से कम नहीं तो 15-16 आरओ वाटर प्लांट लगाए गए। और 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम राज्यपाल जी द्वारा स्वच्छता ही सेवा के लिए उन्होंने मेरे को सम्मानित किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लगातार 30 सालों से मेरठ में सामाजिक पृष्ठभूमि के एक बड़े चेहरे हैं। क्या आपके पीछे आपकी पत्नी की बड़ी भूमिका रही होगी, आपके बच्चे की भूमिका रही होगी? आप अपनी पत्नी के बच्चे के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। आप कहाँ रहते हैं? नहीं, सबसे ज़्यादा तो मेरी पत्नी ने और मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत सहयोग दिया। अगर मुझे कहीं सुबह 6 बजे भी जाना है तो मैं 4 बजे उठ के तैयार होके, और मेरी मदर जब थी, जीवित थी, तो वो मेरे को सुबह का नाश्ता बना के दे दी थी। उसके बाद पत्नी ने मुझे बहुत सहयोग दिया और पत्नी की वजह से अगर आज मैं हूँ तो कहीं भी प्रोग्राम में जाता हूँ तो पत्नी के सहयोग से ही जाता हूँ। एक बार नाम ले दीजिए सर पत्नी का। ये जसपाल कौर नाम है मेरी वाइफ का। और उनका ही सबसे ज़्यादा सहयोग है कि सुबह उठ के नाश्ता बनाना और प्रोग्रामों में जाना, जिसमें कुछ वो कह रही मुझे कोई लेना देना नहीं, फिर भी उन्होंने मुझे बहुत सहयोग प्रदान किया। बिल्कुल, जिस तरीके से कोई पति अगर सामाजिक पृष्ठभूमि में होता है, अगर उसके पास सामाजिक संगठन, जनसेवा या राजनेता होते हैं, नेता होते हैं, ऐसे में पत्नी की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। कहते हैं किसी सफल इंसान के पीछे महिला का हाथ होता है, तो किसी सफल समाज सेवी, सफल जो एनजीओ के जो लोग होते हैं, उनकी सफलता के पीछे उनकी पत्नी का बड़ा हाथ होता है। यही सरबजीत कपूर जी ने कही और हमें लगता है आपके साथ भी यही होगा। सर, एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से 30 साल पहले आप क्या सोच के, आप प्रोफेशन क्या था आपका, क्या करते, तो क्या सोच के आपने इसमें कदम रखा? मेरा एक बहुत छोटा सा बिजनेस था ऑटो पार्ट्स का, और डोर टू डोर मैंने सप्लाई करने का मेरा काम था। और उसमें से समय निकाल कर मैं समाज की सेवा के लिए हर फील्ड में मैंने काम किया। पल्स पोलियो में मैंने काम किया, विकलांगों के लिए काम किया, और डाक विभाग की डाक सेवाओं के लिए मैंने काम किया, और साक्षरता मिशन के लिए भी मैंने गांव देहात में जाकर साक्षरता मिशन के बारे में जानकारी दी। सभी के बारे में मैंने जानकारियां हासिल करी, और जितनी भी गवर्नमेंट सरकारी योजनाएं आती हैं उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया और योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का प्रचार प्रसार का कार्य किया। बिल्कुल, जैसा लगता है कि मैं भी जिस तरह महसूस कर रहा हूँ कि मेरठ में कोई भी सरकारी कार्यक्रम होता है, अभी नौचंदी मेला चल रहा है, और तमाम जो भी गणतंत्र दिवस, आज़ादी के जो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को लेकर कह लें या 26 जनवरी को कह लें, तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरीके से हम सक्रिय रहते हैं और कार्यक्रम होते रहते हैं, उन सब के पीछे प्रशासन आपको एक चेहरे के रूप में
एक चेहरे के रूप में आपको आगे करता है और आप उस मापदंड पे, उनके इच्छा पे या उनके अनुरूप आप खड़े उतरते हैं। इसके पीछे की शक्ति क्या है? जबकि ये कोयले के चूँकि आरोप प्रत्यारोप सामाजिक कामों में, संगठनों में, प्रशासन के फंड में तमाम होते हैं, आपके 30 साल की बेदाग छवि का राज क्या है सर? हमने अपनी लाइफ के अंदर अपना काम किया, हमने पीछे नहीं देखता कि मेरे पीछे कोई विरोध कर रहा है, ना ही कभी किसी के बारे में मैं चर्चा करता हूँ। कोई विरोध कर रहा है, ठीक है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि तू इसी तरीके से हमारा नाम लेता रहे और मैं आगे तरक्की करता हूँ। अगर आज मैं ऊपर बढ़ा हूँ तो उनकी विरोधियों की वजह से मैं बढ़ा हूँ, ताकि मुझे उनसे शिक्षा मिली कि अगर कोई गलत काम करेगा तो ये विरोधी बैठे हैं। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद कहता हूँ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी वजह से आज जो भी मुझे सम्मान प्राप्त हुआ तो उन्हीं की वजह से मिला। हमारे ज़िले के जिलाधिकारी महोदय के जो भी आदेश देते हैं, मैं उनके आदेश का पालन करते हुए कार्य करता हूँ और बिल्कुल सही काम कार्य करता हूँ। चाहे देश की आज़ादी के पर्व हों, चाहे कोई भी पर्व हो। वैशाली अदान में भी गणतंत्र दिवस को लेकर बड़ा कार्यक्रम करते हैं, सम्मानित करते हैं संस्था की। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड, एक भव्य रूप में परेड, पिछले लगभग 20 साल हो गए होंगे, लगभग 20 सालों से परेड का आयोजन कराता आ रहा हूँ। और जब शहर के गणमान्य व्यक्ति और समाज में जो कार्य करने वाले हैं उनको सम्मानित करने का भी कार्य करते हैं। और इस चीज़ के बारे में जितने भी विभाग हैं उनकी झांकियाँ निकलवानी और स्कूल कॉलेजों में परेड से अधिक संख्या में भाग लेते हैं सब लोग। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। ऐसा लगता है कि जैसे आपने सामाजिक सेवा जन्म इस धरती पर अगर ऊपर वाले ने, अगर वाहे गुरु जी ने आपको भेजा है तो इसी काम के लिए भेजा है, क्योंकि आप इस चीज़ के लिए बने हुए हैं। आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा, क्या कोई ऐसा क्षण आया जब ऐसा कोई वाक़या हो जो आपको एक मर्माहत कर दिया हो? क्योंकि सर ये कोयले का एक कमरा है जिसमें आपको बेदाग रहना है। पर आप भी समझ सकते हैं, प्रशासन का मामला हो, विधायक और सांसद मंत्री का फंड होते हैं, सारे निर्माण होते हैं, नौचंदी का अभी मेला चल रहा है, तमाम चीज़ों के लिए फंड जारी होता है, उसमें आरोप प्रत्यारोप होते हैं। कभी कोई ऐसा वाक़या आया जो आपको, आपकी ईमानदारी को लेकर, आपको उसको लेकर आप मर्माहत हुए हो, कोई किसी ने एक उंगली उठाया हो? नहीं, कभी आज तक मेरे पे किसी ने इस तरीके का कोई आरोप नहीं लगाया, ना किसी ऐसी कोई बात करी। अपने मर्जी से काम करता आ रहा हूँ, जो भी प्रशासनिक काम होता है पूर्ण सहयोग प्रदान करता हूँ। जैसे अब नुचंदी मेला, लगभग पिछले 17-18 सालों से मैं नुचंदी समिति का सदस्य भी रह चुका हूँ और अब इस बार प्रांतीय मेला घोषित होने की वजह से जिला प्रशासन के द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या कोई भी कार्य हो तो उसमें पूर्ण तरीके से सहयोग प्रदान करते हैं। नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि तमाम लोग जब 2 साल 5 साल सरकारी तंत्र से, ठेकेदारी से या तमाम चीज़ों में जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं वो आरोपित होते हैं। लेकिन आपकी जीवटता और आपकी ईमानदारी को मैं सैल्यूट करता हूं कि 30 साल की बेदाग छवि, इतना लंबा संपर्क, इसके पीछे की शक्ति वाहे गुरु की कृपा है। माँ आपके लिए नाश्ता बनाती थी, उन शक्तियों की वजह से आज आप ईमानदारी पर टिके हैं। कभी ऐसा लगता है कि यार मैं ऐसा क्यों बन पाया, मैं अपने आप को इतना कंट्रोल कैसे कर पाया इस समय, इस माहौल में? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने जो भी कार्य करता हूँ अपने लगनपूर्ण कार्य करता हूँ और कभी भी कोई भी बजट, कोई भी सहयोग राशि आती है, हम कभी उसमें हाथ नहीं लगाते, ना हम उसकी तरफ देखते और अपना ईमानदारी से काम करते हैं। आज भी हर आदमी मेरे नाम से जानता है और मैं जो कार्य करता हूँ बिल्कुल निष्पक्ष कार्य करता हूँ। कभी भी किसी मामले में आज तक ऊपर वाले की कृपा रही, माँ का आशीर्वाद रहा, फादर का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा, जिनकी वजह से मैं आज एक अच्छे कार्य कर रहा हूँ। और मेरे फादर भी इसी समाज सेवा में लगे रहे, आज भी मैं उसी कार्य में करता हूँ। बिल्कुल, जिस तरीके से मेरठ में तमाम क्रांति भूमि है, तमाम संगठन कार्य करते हैं, सामाजिक संगठन काम करते हैं, उन तमाम लोगों को आप प्रोत्साहित भी करते हैं और 26 जनवरी पे आप सम्मानित भी करते हैं, वो क्या है सर, वो मामला बताइए। नहीं, 26 जनवरी को तो हमें जो भी मेरठ के जो सराहनीय कार्य करने वाले, मैं भाई जैसे मेरे को सम्मान मिला, मैं भी चाहता हूँ औरों को भी सम्मान मिले और उनको ढूंढ के लाते हैं कि जिन्होंने ये कार्य किए। हर गांव देहात के बच्चे जो अच्छे कार्य करने वाले हैं उनको भी सम्मानित करने का सोचता हूं कि आज उनको भी सम्मानित किया जाए। उनको आगे कौन करेगा उनको सम्मानित, ये हमारी इच्छा रहती है कि उनको आगे बढ़ाएं और हमारा फर्ज बनता है कि जो हम प्राप्त कर चुके अब उन बच्चों को भी आगे ला के उनको भी प्रोत्साहन करें, उनको भी बढ़ावा दें, उनको भी आशीर्वाद दें हम लोग। जब आप समाज सेवा में आए तो क्या कभी ऐसा लगा कि राष्ट्रपति पुरस्कार से आपको सम्मानित किया जाएगा? आखिरी सवाल आपसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जब देश का सर्वोच्च सम्मान मिला आपको? नहीं, उसमें तो खुशी तो हुई बहुत ज़्यादा और मैंने ही सबसे ज़्यादा जिला प्रशासन और अपने जितने मिलने वाले थे, अपने हमारे एक परिचित हैं भाई साहब अमरजीत सिंह नैयर, SGM गार्डन वाले, उन्होंने कहा कि एक पार्टी रखेंगे। तो राष्ट्रपति पदक मिलने पर हमने पूर्ण मेरठ के सभी सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों को
एक बुलाकर एक सम्मान समारोह किया और उनसे सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया कि अगर आज मुझे राष्ट्रपति पदक मिला तो ये आप सबके आशीर्वाद से मिला। आप अपनी अभी तक की लाइफ से संतुष्ट हैं, सामाजिक कार्य से? मैं बहुत संतुष्ट हूँ और आगे भी मैं इस तरीके से कार्य करता रहूँगा। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार सामाजिक संगठन में अगर आप जुड़े रहते हैं, सामाजिक ताने बाने को समेटते हुए लंबा सफ़र 30 साल का, खुद का नहीं, सरकार के फंड का, प्रशासन के फंड का, तमाम चीज़ों का सदुपयोग करते हुए तमाम लोगों को तमाम चीज़ों को लेकर दुरुस्त फंड को लेकर, क्योंकि मैंने पहले बताया ये समाज, सरकार और सामाजिक संगठनों के बीच में, सरकारी कार्यक्रमों के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। लिहाजा ऐसे में 30 साल की बेदाग छवि और सर्वोच्च सामाजिक सेवा के सेवा पदक राष्ट्रपति से मिलना, यह वाकई न उनके लिए गौरव की बात है बल्कि क्रांति भूमि के एक एक बच्चे के लिए गौरव की बात है। और उनसे सीखने की ज़रूरत है कि पल्स पोलियो से लेकर सामाजिक कार्यों को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर सरबजीत कपूर ने एक नई नज़ीर लिखकर क्रांति भूमि को गौरवान्वित कर दिया है। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ।